दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण को लेकर, जिसमें वर्गीकरण की बात की गई है। और आपको बता दें कि पहली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और एससी और एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण को लेकर। तभी से इस पर किसी ने भी, जो संविधान बचाने वाले थे, लाल किताब दिखा रहे थे, संविधान की कृति दिखा रहे थे संसद में, और तमाम चुनावों में उन्होंने संविधान को ख़त्म कर देंगे, हम संविधान को बचाएंगे, इस तरह से दुष्प्रचार किया था। लेकिन आरक्षण पर आपको बता दें कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी वकील पैरवी कर रहे थे और कांग्रेस के वकील भी वहाँ थे। लेकिन आरक्षण पर किसी ने भी सही से पैरवी नहीं की। पूछने के बाद भी किसी ने अपनी राय नहीं दी, बल्कि ये खुद चाहते थे कि आरक्षण ख़त्म हो, इसमें वर्गीकरण हो। तो इसको लेकर सिर्फ आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी, लोगों को सचेत भी किया है कि वो उन्हें संविधान बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और सचेत किया है लोगों को, जो एससी एसटी समाज के लोग हैं उनको सचेत किया है, बहुजन समाज के लोगों को। उसी पर आपको बता दें कि आकाश आनंद अब जमकर दहाड़ रहे हैं और जो संविधान बचाने वाले थे, नकली संविधान बचाने वाले, उन पर जमकर गरज रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। आपको बता दें कि जो बहन जी के द्वारा, बसपा सुप्रीमो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो अपने वीडियो में उसको बारीकी से बताती हुई नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के साथ गरज रहे हैं। देखिए उनका ये वीडियो, सुनते हैं। अभी परसों बहन जी, आदरणीय बहन जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है एससी एसटी रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, उसके तहत जो एससी एसटी में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी एससी एसटी भाइयों का जो नुकसान है, वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे एससी एसटी भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है एससी एसटी भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा, जो राज्य में सरकार सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक एससी में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे, उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे एससी एसटी समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण
ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी। परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपाओं के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों ये ऐसे ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा ये वीडियो। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आती रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।